हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सभी को। आज का जो लेक्चर है हमारा, बेसिकली क्या काम है इसमें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं हम, जो हमारी बुकलेट में है। ठीक है जी। जो अपने लास्ट 20 डेज में आप पढ़ सकते हैं नीट के एग्जाम से पहले। अगर आप लास्ट 20 डेज में इन टॉपिक की अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। नंबर वन, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे। एक तो आपको कूलम्स लॉ अच्छी तरह आना चाहिए। देखो, पेज नंबर नोट करते रहना बुकलेट के। ठीक है जी, जो जो आप पढ़ना चाहते हैं। थ्योरी एक तो अच्छी तरह पढ़े, एक पॉइंट 9 को अच्छी तरह पढ़ लें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है जी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन सभी को आती है। पॉइंट 10 भी इंपॉर्टेंट है एक तरह से, कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सीधा आप कूलम्स लॉ को अच्छी तरह करें, पेज नंबर 4 पे। ठीक है जी। अभी कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए अब लास्ट में, तो उसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। कूलम्स लॉ को अच्छी तरह पढ़ें। उसके बाद जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें वेक्टर आपका अच्छी तरह होना चाहिए जी। ये वाला मल्टीपल चार्जेस के कारण से जो फोर्स है उसके उसको भी एक दो न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व करके रखें। ठीक है जी। तो आपको बेनिफिट रहेगा इसमें। नेक्स्ट है जी हमारा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। उसके बेसिक फार्मूलाज सारा आपको पढ़ना है जी। ये पेज नंबर आपका 6 पेज नंबर है, वहां पर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको अच्छी तरह पढ़ लें जी। ये सारा सुपर पोजिशन तक, कॉन्टिन्यूस वाला नहीं आएगा आपको, इंटीग्रेशन वाला ज्यादा जेई में आता है, नीट में कम आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भी अच्छी तरह पढ़ना है। पेज ये सारा आपने कंप्लीटली अच्छी तरह पढ़ना है जी। पेज 6 से वो स्टार्ट हो रहा था, 7 8 ये कंप्लीट करना है जी। फिर आ जाओ जी, यहाँ से 9 पेज से आपका जो फार्मूला है लाइन चार्ज का। ठीक है जी। इसमें जो जो टिक करूं बस वही पढ़ना, बस बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना जी इसमें। एक तो ई एक्स को ई परपेंडिकुलर मान लेना है, ई वाई को ई पैरेलल मान लेना है। बाकी पोटेंशियल कुछ नहीं करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का याद रखना, ये मेन है जी, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में भी है जी। यही मेन है। सेमी इनफाइनाइट वायर का आने के चांसेस नहीं है, पर फार्मूला अगर आप याद रखना चाहते हैं याद रख सकते हैं। ठीक है जी। रिंग पे भी क्वेश्चन कभी आया नहीं है, पर अगर आप फार्मूला याद करना चाहें कर सकते हैं, पर अगर बहुत ही कम टाइम है आपको तो इसको रहने दें रिंग को। ठीक है जी। ये लाइन वायर के स्पेशल केसेस हैं, इनको सारों को करें। ठीक है जी। ये सारे आप करें, ये सारे आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला याद होनी चाहिए। 6 के 6 100। ये 4 सिलेंडर छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें जी, ये 4 सिलेंडर, 5th पॉइंट। ठीक है जी। तो जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखें जी। ये बिल्कुल नहीं आता। चार्ज कंडक्टिंग शेल, ये एनसीईआरटी में है, इसको करें। अभी तो एनसीईआरटी पे ही जोड़ दें, जो हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं उन्हीं पे ही काम देगी। ठीक है जी। ये पढ़ लें जी इसके फार्मूले। फिर सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग वाला ज्यादातर जेई में आता है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं जी 7th पॉइंट को। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी हमारा, इसके बाद क्या करना है, पेज नंबर 13 पे 8th और 9th पॉइंट अच्छी तरह पढ़ना है जी आपने। 8th एंड 9th पॉइंट आपने बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है जी। और इसके बाद ये 10th 11th ये सब डिलीट कर दो जी। 10th 11th ये कुछ नहीं करना जी। ठीक है जी। ये जेई के लिए होते हैं। ठीक है जी। 10th 11th नहीं करना। ये कोसेंट्रिक वाला लास्ट टाइम 2009 में क्वेश्चन आया था, तो इसके 2 पॉइंट्स तो कम से कम आप करें, फर्स्ट और सेकंड। तीसरे पे ज्यादा डिटेल में मत जाएंगे। ठीक है जी। 2 पॉइंट ही करें, तीसरा चौथा नहीं करना है। ठीक है जी। तो जो जो बता रहे हैं बस वो पढ़ें। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है जी। 4 क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने। ठीक है जी। ये स्टार टॉपिक्स में से हो जाएगा एक तरह से आपका।
ठीक है जी। तो इसको आपने पॉइंट्स को देखना है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्योरी तो सारी पढ़नी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज की सारा ये कवर अप करना है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये भी थ्योरी का टॉपिक है, इसको भी सारा कवर अप करना है। ठीक है जी। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो इसमें जेई में आता है, पर ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है जी, फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम, तो ये पेज भी आप मिस नहीं कर सकते, ये बेसिक फार्मूलाज हैं इस पे। ठीक है जी। और ये वाला पेज हो गया हमारा 17 18, मतलब ये सारा करना है जी, 17 18 पूरा पेज कवर अप करना है। ठीक है जी। और यहाँ तक सारा आपको करना है 19th के यहाँ तक। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको सारा कंप्लीट करना है। ठीक है जी। टाइम पीरियड ये 11th में पेंडुलम में आ जाते हैं, अगर आप करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं, पर यहाँ आप कोई जरूरत नहीं है। ये सर्कुलर चार्ज रिंग, कोई हमें टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग मास, मतलब 19th के हाफ पेज के बाद अगर आप ये छोड़ना चाहें ये सारा छोड़ सकते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट, इसको मैंने फार्मूला न्यूमेरिकल करें इसके तो। ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कहाँ पर जीरो पोटेंशियल पॉइंट आएगा, तो ये वाला भी पूरा आपने कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस करें इसके तो। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी ध्यान से करें जी, यहाँ तक आपका पॉइंट 5th तक, 6 7 छोड़ सकते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद आपने 8th पॉइंट करना है, उसके बाद आपने 8th पॉइंट करना है, 6 7 आप छोड़ सकते हैं। ये पूरा टॉपिक आप छोड़ देंगे, फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर, सिर्फ इसका फार्मूला याद रखेंगे लास्ट में, कुछ इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर, फोर्स का फार्मूला सिग्मा स्क्वायर, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है फोर्स का और प्रेशर का, बस ये याद रख लें, बहुत है। ठीक है जी। और ये जेई का टॉपिक है, इसको कांटा मारें जी। ठीक है जी। ये पढ़ाया भी नहीं मैंने वैसे नीट वालों को। और डायपोल आपने करना है पक्का, हर चीज आनी चाहिए डायपोल की, मतलब ये वाला जो पेज आपका स्टार्ट हो गया अब 24 से डायपोल स्टार्ट हो रहा है अच्छी तरह से। 24 25 डायपोल का पूरा इंपॉर्टेंट पेज है, एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे डायपोल से। ठीक है जी। 25 हो गया, ये लास्ट में ये छोड़ देना है जी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमारी। ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पूरा करना है जी, 27 28 पेज नंबर। ठीक है जी। ये कंप्लीट करना है जी। ठीक है जी। और यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 29 पेज भी पूरा पढ़ना है जी। इधर कैपेसिटर में कुछ नहीं छोड़ना जी, जो मैं बताऊं बस वो छोड़ना है। 30 भी कंप्लीट करना है। 30 में तो ये टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे पूरे, आपको मैं बता दूं जी, ये वाला जो टॉपिक है इस पे पूरा पूरा चांसेस है क्वेश्चन आने का, तो ये अच्छी तरह करना है। फिर ये थ्योरी है कैपेसिटर की और कंडेंसर की, ये भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके ये कैपेसिटर में तो आप ये समझ लें जी क्वेश्चन ही भरा पड़ा है जी यहाँ पर। बस एक ये सफेरिकल कैपेसिटर नहीं करना, और सिलेंड्रिकल 34 पेज नंबर पे सफेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं करना, ग्रुपिंग सारा करना है जी आपने, सीरीज पैरेलल सब पढ़ना है अच्छी तरह से। ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक पढ़ना है जी, यहाँ तक चार्जिंग डिस्चार्जिंग रहने दें जी। इसमें जो आरसी सर्किट और आरएल सर्किट का हम बताएंगे वो आपने अच्छी तरह करना है, बाकी आप इसको रहने दे सकते हैं जी, इसको अभी छोड़ दें, क्योंकि जो बेसिक लेवल आ रहा है नीट का, ठीक है जी, वो यहाँ तक ही काम है जी आपको इस चैप्टर। ठीक है जी। हाँ जी, जो +2 की फर्स्ट हमारी बुकलेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर भी है। फर्स्ट बुकलेट में सेकंड चैप्टर जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब उसकी बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा पहला टॉपिक तो इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस है। देखो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जी। ठीक है जी। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर टिप्स में होना चाहिए इसमें,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। देखो ये बेसिक सारा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं, 39 क्वेश्चन जिनकी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये वाला चैप्टर आपको ये लगा लो एवरेज 2 तो कम से कम 3 क्वेश्चन भी आपको दे सकता है जी। 3 क्वेश्चन अकेला चैप्टर ये वाला दे रहा है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान से सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा जी। चैप आपका पेज नंबर हमारा 63 64 सारा आपको पढ़ना है। करंट कैरियर्स छोड़ सकते हो, बाकी 63 64 पूरा कवर अप करना है जी। ये आप VRMS का ये फार्मूला छोड़ सकते हो, ठीक है जी। और बाकी तो 65 पे सारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। थ्योरी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला याद कर लेना लास्ट में। ये जो ड्राइव हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बाय एम, ठीक है जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पे क्वेश्चन ले सकते हैं, मतलब आ सकता है जी, ठीक है जी। रिलैक्सेशन टाइम ये सारा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन है ये इसके बाद तो, ठीक है जी। ओम्स लॉ रीड करना है जी, ठीक है जी। रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ये सारा टॉपिक आपके टिप्स पे होना चाहिए। यहाँ तक जो भी हो रहा है ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा जी। मतलब इसमें अगर मैं कहूँ कोई चीज छोड़ने वाली है तो यहाँ तक कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है, बस एक ये फिलामेंट वगैरह आप छोड़ सकते हैं पेज नंबर 73 तक। बाकी बीच में तो क्वेश्चन है, सारा ही पढ़ना है बस। नेक्स्ट हमारा कलर कोडिंग भी आपको पढ़ना है जी। इजी टॉपिक है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल भी पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन छोड़ देना, इतना ज्यादा टफ नहीं आएंगे, डिफिकल्ट वाले, ठीक है जी। सिंपल सा आएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी ये छोड़ सकते हो आप, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला ये टॉपिक आप छोड़ देना जी, ठीक है जी। उसके बाद आपका सेल्स मेन टॉपिक चला जाता है जी। अगला टॉपिक सेल्स भी इंपॉर्टेंट है जी, उसको आप छोड़ नहीं सकते। बेसिक सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पेज नंबर मतलब ये चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 87 से अब ये आपको 87 नंबर पेज है। 87 88 89 तो क्वेश्चन है, ये नहीं करना। इसके बाद ये 90 आपका सीरीज पैरेलल वाला, ठीक है जी। 90 91 ये 4 5 पेज हैं यहाँ सेल के। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है जी ये 4 5 पेजों से। 87 88 और 90 91 ये अच्छी तरह आने चाहिए आपको। क्रीचर्स लॉ के सिंपल क्वेश्चन आने चाहिए जो बेसिक आपका 1 लाइनर हो जाए या 2 लाइनर में सॉल्व हो जाए। बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला टॉपिक है क्रीचर्स लॉ। इसके फार्मूला पता होना चाहिए, मतलब बेसिक थ्योरी सारी पता होनी चाहिए इसकी। कई बार थ्योरी का क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, ठीक है जी। क्रीचर्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है जी। तो इस पे आपको गैल्वेनोमीटर ये आपका मैग्नेटिक में चला जाता है, पर ये आप यहाँ से लेके अब ये जो पेज नंबर है आगे 99 99 के बाद 100 101 102, ठीक है जी। इसके क्वेश्चन है, 2 पेज है 99 और 100 मेनली। फिर उसके बाद आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है जी। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको प्रॉपर आना चाहिए। पोटेंशियोमीटर आपको प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है जी। ये सारा आपका कवर अप होगा। 99 के बाद ही यहाँ पर वोल्ट मीटर के बाद ही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है। 99 100 और 101 पे भी थोड़ी थ्योरी है। ये तीनों पेज ये हो गए जी। और उसके बाद पोटेंशियोमीटर में मैं बता देता हूँ क्या नहीं पढ़ना। ये तो करना है जी 103 पे बेसिक जो थ्योरी है ये सारा पढ़ना है, छोटी सी थ्योरी है। फिर 104 पूरा कवर अप करना है जी। 105 में आप छोटी सी एक चीज छोड़ सकते हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी, तो ये छोड़ सकते हैं 6 पॉइंट बस। और सारा आपने करना है 105 भी। और 106 में जो आपकी थ्योरी है एप्लीकेशन में बस पहली एप्लीकेशन करनी है जी, और ये दूसरी बस। कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस में नहीं जाना, थर्ड से कुछ नहीं करना।
यहाँ तक ही आपका करना है। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट बुकलेट का मैंने बताया जी क्या क्या पढ़ना है, +2 की फर्स्ट बुकलेट में से ही आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी। तो ये सारा मैंने फर्स्ट बुकलेट का कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड बुकलेट कर रहा हूँ। थैंक यू।